Hello bachcho, let's see this question. So this question says the least count of a stopwatch is 0.1 second. The time of 20 oscillations of the pendulum is found to be 20 second. The percentage error in the time period is. ठीक है बच्चों, तो एक स्टॉप वॉच दी है हमें, उसका जो लिस्ट काउंट है, ठीक है, जिसको हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो गिवन है 0.1 सेकंड। ये गिवन है द टाइम पीरियड ऑफ 20 ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस की नंबर्स कितनी है? 20, तो n इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 20 सेकंड। इस लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं। द टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशंस ऑफ पेंडुलम इज फाउंड टू बी 20 सेकंड, मतलब कि टोटल टाइम गिवन है हमें। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 20 सेकंड। तो 20 ऑसिलेशन का टाइम हो जाएगा 20 सेकंड। एक ऑसिलेशन का टाइम कितना हो जाएगा बच्चों? 1 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि 20/20 इज इक्वल टू 1 सेकंड हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? 20 ऑसिलेशन का टाइम 20 सेकंड है, तो एक ऑसिलेशन का टाइम कितना हो जाएगा? 1 सेकंड हो जाएगा, और यही हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा बच्चों। अब हमें पूछा क्या है? द परसेंटेज एरर इन द टाइम पीरियड। में टाइम पीरियड में परसेंटेज एरर निकालनी है कि वो कितनी होगी। ठीक है, तो टाइम पीरियड में परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा t/t मल्टीप्लाइड बाय 100%। ठीक है बच्चों, अब इसको हम फाइंड आउट करते हैं। पहली चीज बच्चों कि डेल्टा t क्या होगा और t क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो t तो हमें मिल गया 1, ये हो गया 100। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि डेल्टा टी क्या होगा। अब देखो बच्चों, स्टॉप वॉच का जो लिस्ट काउंट है वो 0.1 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, तो डेल्टा टी मतलब कि टोटल टाइम पीरियड में कितना एरर आएगा, एब्सोल्यूट एरर आएगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे डेल्टा टी। अब जो टोटल हमारा लिस्ट काउंट है वो है 0.1। ठीक है, और टोटल ऑसिलेशंस कितना है? 20। ये 0.1 जो दिया है वो पूरे एक्सपेरिमेंट का हमें दिया हुआ है, और पूरे एक्सपेरिमेंट में कितने ऑसिलेशंस हमने काउंट किया है? 20। ठीक है, पर हमें तो एक ऑसिलेशन का चाहिए, क्योंकि टाइम पीरियड हमेशा एक ऑसिलेशन का निकलता है। तो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी 0.1 डिवाइडेड बाई 20। इसको हम 1/200 भी लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू हम लिख देंगे 1/200। ठीक है, तो 100/200 इसका आंसर आ जाएगा 0.5%। तो बच्चों देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में गिवन है। तो ये हमें गिवन है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।